प्रिय साथियों, आज हम चर्चा करेंगे नेस्टेड लिस्ट के बारे में। इनको मैट्रिक्स भी बोलते हैं और एक्चुअली ये मल्टी डायमेंशनल अरे होती हैं। इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जैसे एक आउटर लिस्ट हमने बना दिया, स्क्वायर ब्रैकेट आउटर वाला दिया और उसके अंदर कई वन डायमेंशनल लिस्ट को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये है, ये m इक्वल टू, यहाँ पर ये अभी देखेंगे, ये m एक मल्टी डायमेंशनल अरे है या मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसके अंदर जो एक एक एलिमेंट है वो लिस्ट है। जिससे ये आउटर ब्रैकेट जो है ये यहाँ शुरू हुआ और क्लोज यहाँ पर हो रहा है, इसके बीच में लिस्ट हैं स्टोर्ड हैं। पहली लिस्ट ये है, दूसरी लिस्ट ये है। पहली लिस्ट में 3 एलिमेंट हैं, 1, 2 एंड 3। दूसरी लिस्ट में 4, 5, 6 है और तीसरी लिस्ट में 7, 8, 9। ये तीनों लिस्ट एक आउटर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर्ड हैं। तो ये मैट्रिक्स इसको कहते हैं। इसमें 3 रोज हैं, पहला रो और ये दूसरा रो और ये तीसरा रो। कॉलम में ये 1, 4, 7 फर्स्ट कॉलम, 2, 5, 8 सेकेंड कॉलम एंड 3, 6 और 9 थर्ड कॉलम। तो ये 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स। और इस तरह की मैट्रिक्स का बहुत यूज होता है मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में। इसको हमने क्लैरिटी के लिए ऐसे लिखा है, 3 लाइन में। ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल लाइन में ही एक आउटर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 लिस्ट हम डाल दिए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि एक एक आइटम को एक्सेस कैसे करेंगे। तो एक्सेसिंग का ये नियम है कि जैसे अगर हमको एक, इसमें चूंकि एक एक एलिमेंट खुद में एक लिस्ट है, तो इसमें इस मैट्रिक्स में 3 लिस्ट स्टोर्ड हैं। तो पहली वाली जो लिस्ट है ये 1, 2, 3, ये 0 इंडेक्स पर स्टोर्ड होगी। तो इसको हम बोल सकते हैं m, फिर ब्रैकेट देकर 0। फिर ये 4, 5, 6 वाली ये जो लिस्ट है ये 1 इंडेक्स पर होगी और 7, 8, 9 वाली जो लिस्ट है ये 2 इंडेक्स पर। तो अगर हम प्रिंट करना चाहें जैसे m1, तो m तो एक 3x3 मैट्रिक्स है, 3 रो है, 3 कॉलम है। तो केवल एक इंडेक्स अगर m1 पास करते हैं तो ये 1 इंडेक्स वाले रो को दिखाएगा। तो 1 इंडेक्स पर जैसे ये 4, 5, 6 है, 0 इंडेक्स पर 1, 2, 3 है, 1 इंडेक्स पर 4, 5, 6 है, मतलब सेकेंड रो। तो m1 अगर हम इसको हम प्रिंट करना चाहें तो ये 4, 5, 6 ये प्रिंट कर गया। ये तो एक एक रो हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं एक इंडेक्स दे करके। जैसे यहाँ पर केवल m1 हमने लिखा, m0 लिखते तो ये 1, 2, 3 दिखाता, m2 लिखते तो 7, 8, 9 दिखाता। अब एक रो के अंदर डिफरेंट एलिमेंट कैसे एक्सेस करें, इंडिविजुअल एलिमेंट, उसके लिए 2 इंडेक्स देना पड़ेगा। जिसे मैट्रिक्स का नाम जिसे m हो गया, और स्क्वायर ब्रैकेट में पहला इंडेक्स, फिर दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में दूसरा इंडेक्स। तो पहला स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्सिंग होगी वो रो के लिए होगी, और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में जो इंडेक्सिंग होगी कॉलम के लिए। मतलब ये m1, 2 ये इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट, मतलब फर्स्ट इंडेक्स वाली रो और सेकेंड इंडेक्स वाला कॉलम। तो फर्स्ट इंडेक्स वाला कौन है, रो, फर्स्ट इंडेक्स वाला। ये तो 0 इंडेक्स है, 1, 2, 3। तो इंडेक्स 1 वाला जो रो है वो ये है 4, 5, 6 वाला। इस रो के अंदर हम एक्सेस कर रहे हैं 2 इंडेक्स वाला कॉलम। तो 4, 5, 6 में 4 0 इंडेक्स पर है, 5 1 इंडेक्स पर है और 6 2 इंडेक्स पर है। मतलब ये m1, 2 मीन्स इसका आएगा 6। इसे यहाँ से अगर हम रन कराएंगे ये 6 आ गया इसका आउटपुट। और 6 कहाँ पर है, ये है ये। तो कहने का मतलब ये पहला इंडेक्स जो होता है वो रो के लिए होता है, और दूसरा इंडेक्स होता है ये उस रो के अंदर
कॉलम का इंडेक्स होता है। जैसे इसका मतलब रो एंड एट इंडेक्स 1 एंड कॉलम एट इंडेक्स 2। ऐसे ही अगर हम देखें M11 11 मीन्स रो एट इंडेक्स 1 एंड कॉलम एट इंडेक्स 1। तो ये रो एट इंडेक्स 1 आएगा, ये 4 5 6 हो जाएगा। और इस रो में मतलब जिसका इंडेक्स 1 है, कॉलम एट इंडेक्स 1 हो जाएगा 5, क्योंकि 4 तो 0 इंडेक्स पर है, 5 1 इंडेक्स पर है, तो एक्चुअली इसका रिजल्ट आएगा 5। तो हम मल्टी डायमेंशनल अरे में भी यहाँ पर ये 2 डायमेंशनल जो है ये जो मैट्रिक्स है, इसके अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट को रो और कॉलम से इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली M20 मतलब 2 इंडेक्स वाली रो और 0 इंडेक्स वाली कॉलम। तो 2 इंडेक्स वाली रो ये हो गई 7 8 9 और 0 इंडेक्स वाला कॉलम हो गया 7। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 7 आ जाएगा। इसको अगर हम रन कराएं यहाँ पर, ये 7 आ गया। लिस्ट कंप्रहेंशन मतलब हम एक लिस्ट बना सकते हैं कोई एक्सप्रेशन का यूज़ करके। और जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एक रिस हम बना रहे हैं, ये क्या बन रहा है, लिस्ट। कैसे पता लिस्ट बन रहा है, क्योंकि असाइन हो रहा है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आता है वो लिस्ट होता है। तो ये लिस्ट बन रही है। कैसे बन रही है, स्क्वायर ब्रैकेट और इस फॉर लूप का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट और इस फॉर के बीच में जो भी एक्सप्रेशन है वो उस लिस्ट का आइटम होगा। तो लिस्ट का आइटम क्या होगा, C इंटू 4। C की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो इस फॉर लूप से आएगी। फॉर C इन स्पैम। स्पैम एक स्ट्रिंग है क्योंकि सिंगल कोट में है। S P A और M इसके एलिमेंट हैं, ये एक सीक्वेंस है। तो इसमें 0 इंडेक्स पर S है, 1 पर P है, फिर A है और M है। तो फॉर C इन स्पैम करेंगे तो पहली बार C को असाइन होगा S, दूसरी बार P होगा, फिर A होगा, M होगा। तो पहली बार S हो रहा है, C को असाइन हो रहा है, तो यहाँ पर S आएगा। तो S इंटू 4 मतलब ये रिपीटिशन ऑपरेटर है यहाँ पर, इंटू मतलब कि S S S S ये 4 बार यहाँ पर आएगा। पहला एलिमेंट ये लिस्ट यहाँ पर बनेगा तो 4 होगा। दूसरा बार क्या होगा कि इस फॉर लूप में P आएगा C की जगह पर। तो C की जब P आ गई तो P इंटू 4 मतलब P P P P। तो इसी तरह से A और M ये लिस्ट बन रही है यहाँ पर, जिसके एलिमेंट हो जाएंगे। अगर हम इसको रन कराएं, रिस्क को देखना चाहें, तो ये पहला एलिमेंट S और ये जो है, और ये P चूंकि ये S या P एक एक कैरेक्टर हैं, तो ये किसी कैरेक्टर में रिपीटिशन ऑपरेटर अगर डालते हैं तो वही कैरेक्टर कई बार रिपीट होता है। यहाँ पर 4 बार रिपीट होगा और 4 बार कैरेक्टर रिपीट करना मतलब एक स्ट्रिंग बन जाएगी। तो ये S एक स्ट्रिंग है, P भी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट बना दिए कंप्रहेंशन का यूज करके, ये वाली लिस्ट बन गई। अच्छा, इसी को हम ऐसे कर सकते हैं नॉर्मल लूप लगा करके भी। जैसे एक एम्प्टी लिस्ट बना दिया, रिस इक्वल टू ये ब्लैंक है, ब्लैंक लिस्ट है या एम्प्टी लिस्ट है। और फॉर C इन स्पैम वही फॉर लूप चला रहे हैं। पहली बार S P A M आएगा C की जगह पर, और ये रिस लिस्ट का अपेंड फंक्शन कॉल किया। जैसे बताया था हमने, अपेंड फंक्शन लास्ट में जोड़ता जाता है। अपेंड में जो भी पैरामीटर पास कराएंगे, तो C इंटू 4 वही C की जगह पर पहली बार S आएगा तो S अपेंड होगा। दूसरी बार लूप चलेगा तो P आएगा C की जगह पर, फिर P अपेंड होगा। तो जब चारों कैरेक्टर खत्म हो जाएंगे तो फॉर लूप से बाहर चले आएंगे। अब रिस में ये स्टोर हो जाएगा। अगर रिस को हम करें तो यही वाली चीज, फिर ये वही वाला काम। तो चाहे हम इसको कंप्रहेंशन से करें,
जैसे ये कंप्रेहेंशन तो सिंगल लाइन में से ही हो गया। इसी काम को कराने के लिए हमको पूरा इतना इतना करना पड़ा, 3 लाइन लिखना पड़ा। इसीलिए कंप्रेशन का बहुत यूज होता है। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं, सिमिलर आइटम है। जैसे नंबर्स इक्वल टू, हमने एक लिस्ट बना लिया 1 2 3 4 5 का। अब इसमें यहाँ पर देखें स्क्वायर्ड एक लिस्ट है और ये x टू द पावर 2 से बनेगा। x कहाँ से आएगा? फॉर x इन नंबर्स, नंबर्स में ये लिस्ट है तो 1 से 5 तक का। तो x में पहली बार 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे से 5 तक जाएगा। तो लिस्ट बनेगी x इंटू 2 से, एक एक आइटम बनेगा। तो पहली बार 1 टू द पावर 2, दूसरी बार 2 टू द पावर 2, फिर 3 टू द पावर 2। तो मतलब इसको अगर हम प्रिंट कराएं स्क्वायर को, ये 149, मतलब एक से 5 तक की जो नंबर्स हैं उनको स्क्वायर करके एक लिस्ट में स्टोर करना होगा। तो हमने ये यहाँ लिस्ट कंप्रहेंशन का ये यूज़ कर लिया। अब और हम देख सकते हैं इसी तरह के एग्जाम्पल, जैसे अभी यहाँ पर हम इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर फॉर में जो भी आए यहाँ पर उसको हम यूज़ कर लें। कंडीशन के लिए इफ का यूज़ करेंगे। जैसे एक यहाँ पर लिस्ट कंप्रहेंशन का यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं। पहला आइटम्स क्या होंगे? इस स्क्वायर ब्रैकेट और फॉर के बीच में जो आई है, आई, और आई कहाँ से आएगा? ये यहाँ पर आई आएगा और आई आएगा इस लूप में से। फॉर आई इन रेंज, रेंज में हम पास कर रहे हैं 11, मतलब ये 0 से 10 तक जाएगा। 0 से 10 तक यहाँ पर एक सीक्वेंस क्रिएट होगा और एक एक नंबर जो है असाइन होगा आई को। तो पहली बार 0, फिर 1, फिर 2, 3। लेकिन इसमें हम इफ भी यूज कर रहे हैं फॉर के बाद। इफ आई परसेंट 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू इक्वलिटी ऑपरेटर है और परसेंट मॉडुलस ऑपरेटर है। जो भी नंबर यहाँ पर आई पर आएगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 0 होगा, ये आई परसेंट 2 0 हो है, तो इक्वलिटी ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रहेगा तो वो आई यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये आई परसेंट 2 0 नहीं, जैसे 5 है, तो 5% 2 मतलब 5/2 करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा ये इक्वलिटी ऑपरेटर। तो वो नहीं आएगा, यहाँ पर 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 6%2 मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा, तो वो यहाँ पर 6 आ सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो भी नंबर यहाँ पर आएंगे, वो नंबर जो जितने इवन नंबर हैं वही आई की जगह पर आ पाएंगे, वही स्टोर होंगे। और लिस्ट ऐसे बनेगी, अगर हम इसको रन करते हैं तो देखिए 0 आया, 1 नहीं आया, 3 नहीं आया, 5 नहीं आया। तो जितने इवन नंबर्स हैं वो यहाँ पर इस लिस्ट में हम बना सकते हैं। मतलब हम एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस इफ कंडीशंस। तो वो आइटम इस रेंज में से वो आइटम ही रख सकते हैं जो इफ के बाद वाला एक्सप्रेशन ये ट्रू हो। इसी तरह हम और देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम 2 डायमेंशनल लिस्ट भी बना सकते हैं लिस्ट कंप्रहेंशन के जरिए। जैसे एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, मैट्रिक्स इक्वल टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट बाहर खोला और ये यहाँ तक, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं कि एक और हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये बना रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए। और ये हमारा फॉर लूप है ये। तो सबसे पहले इस पर हम देखते हैं फॉर आई इन रेंज 3। रेंज 3 एक सीक्वेंस रिटर्न करेगा 0 1 2, 3 नंबर का। तो आई की जगह पर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। तो जो भी आएगा वो यहाँ पर इस आउटर स्क्वायर ब्रैकेट और इस फॉर के बीच में आएगा। तो अब इसके अंदर जो एक एक आइटम बनेगा वो कैसे बनेगा?
पहली चीज ये समझिए कि आउटर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो है ये खुद में एक लिस्ट है। तो एक एक आइटम इस लिस्ट का जो बनेगा वो खुद में लिस्ट बनेगा, मतलब ये नेस्टेड लिस्ट हम बना रहे हैं। और कैसे बनना है ये, फॉर आई इन रेंज 3, मतलब ये 0 1 2 ये 3 बार चलेगा, आई की वैल्यू 0 1 और 2 होगी। और हर बार क्या होगा, ये एक्सप्रेशन रन होगा। इस एक्सप्रेशन में क्या है, जे इन रेंज 3 ये भी रिटर्न करेगा 0 1 2, जे 0 होगा 1 होगा 2 होगा। तो पहली बार जे 0 इस इनर लिस्ट का मेंबर हो जाएगा, दूसरी बार 1, तीसरी बार 2। तो पहली बार जो लिस्ट बनेगी इस ये वाले आउटर जो आई लूप है, ये आउटर लूप है फॉर, और ये इनर लूप है। इनर लूप से एक एक एलिमेंट बन रहा है। तो पहली बार जब आई का लूप चलेगा 0 करके, तो उस लूप के अंदर यहां पर जे का लूप 3 बार चलेगा। पहली बार 0 1 2 के लिए, तो पहली ये लिस्ट बनेगी ये 0 1 2 वाली। दूसरी बार फिर आई 1 होगा, तो ये जो इनर लिस्ट बनेगी इस जे एक्सप्रेशन से 0 1 2 हो जाएगा जे की वैल्यू, और फिर ये 0 1 2 ये आएगा। तो अगर हम इसका आउटपुट अगर हम देखें तो यही आ रहा है। पहली बार आई इक्वल टू 0 पर ये बन रहा है जे की वजह से, दूसरी बार आई इक्वल टू 1 पर ये बन रहा है, तीसरी बार आई इक्वल टू 2 पर ये बन रहा है। हर समय मतलब इनर एलिमेंट बनेंगे जे की वजह से इनर लूप से, और कितनी बार लूप चलना है, मतलब कितनी इनर लिस्ट बनेगी वो आउटर लूप ये डिसाइड कर रहा है। इसी तरह से हमने जैसे वही जो ऊपर वाली लिस्ट है, एक m इक्वल टू हमने ये 3 × 3 की मैट्रिक्स बना दिया, नेस्टेड लिस्ट जिसमें 3 एलिमेंट हैं। ये पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट, और ये 7 8 9 तीसरी लिस्ट हो गई। अब अगर हम ये लूप चलाते हैं, ये भी कंप्रहेंशन है, इस पर ध्यान दीजिए। कॉल टू एक बना रहे हैं, ये लिस्ट बना रहे हैं, लेकिन ये कैसे बन रहा है कि इस रो और स्क्वायर ब्रैकेट में 1, अब रो क्या है, इससे बन एक एक एलिमेंट इस लिस्ट का रो 1 से बन रहा है, और रो 1 क्या है, वो फॉर लूप से आएगा। फॉर रो इन एम क्या है, एम तो एक पूरा एक मैट्रिक्स है, मतलब नेस्टेड लिस्ट है जिसके अंदर एक एक लिस्ट है, इनर लिस्ट है। तो फॉर रो इन एम में 3 एलिमेंट हैं आउटर, 3 एलिमेंट मतलब 3 रो को तीनों रो को एक एक एलिमेंट मानेंगे, तो 3 एलिमेंट है। तो पहली बार एम में यहां पर पहली बार रो में आएगा पहली रो मतलब 1 2 3, दूसरी बार आएगा रो में 4 5 6 ऐसे आएगा। तो पहली बार ये लिस्ट जो बनेगी रो 1, तो रो 1 में क्या है, पहली बार रो में आएगा पहली लिस्ट ये 1 2 3, इस रो का फर्स्ट इंडेक्स वाला आइटम। तो 0 इंडेक्स पर 1 है और फर्स्ट इंडेक्स पर 2 है, तो पहली बार 2 आएगा यहां पर। दूसरी बार अगर लूप चलेगा तो m का जो रो की जगह पर जो दूसरा जो रो आएगा वो 4 5 6 आएगा। इस रो में 1 इंडेक्स पर आएगा 5, तो दूसरी बार 5 बनेगा। तीसरी बार रो में आएगा ये 7 8 9, इसमें रो 1 इंडेक्स पर होगा 8। तो जो हम देख सकते हैं, इसको रन कराते हैं कॉल टू की वैल्यू, तो 2 5 8, मतलब हमने ये इन तीनों इनर लिस्ट में से 1 एलिमेंट वाले 1 इंडेक्स वाले आइटम को लेकर के एक ये लिस्ट बना दिया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक मल्टी डायमेंशनल लिस्ट से या मैट्रिक्स से एक एक रो को लेकर के, और उस रो में किस इंडेक्स पर आइटम को लेना है ये हम यहाँ पर एक लिस्ट बना सकते हैं। ये भी वैसे ही है, यहाँ पर फॉर रो इन एम, रो में पहली बार पहली रो, दूसरी बार दूसरी रो ऐसे आएगी, और हर बार रो 1 मतलब 1 इंडेक्स वाला आइटम में एक ऐड करके, तो जिसे यहाँ पर 2 5
8 आया था, तो एक एक ऐड हो जाएगा। पहले जिस हर एलिमेंट इसका बन रहा है रो 1 प्लस 1, एक जोड़ जोड़ करके, तो यहाँ पर 2 5 8 आया था, तो 3 6 और 9 हो जाएगा। रन कराते हैं अगर हम यहाँ पर, ये 3 6 9 हो गया, ये एक लिस्ट बन गई। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, हर एलिमेंट जो बन रहा है लिस्ट कंप्रेहेंशन में, वो स्क्वायर ब्रैकेट और फार के बीच वाला जो एक्सप्रेशन है उसी से बनना है। अब यहाँ इसी में हम कंडीशन भी लगा सकते हैं, इफ लगा सकते हैं, जैसे फॉर, ये भी लिस्ट कंप्रेहेंशन है, ये भी बनेगा रो 1 से, लेकिन हम चाह रहे हैं रो 1 को पहले टेस्ट करें, रो 1 में क्या नंबर स्टोर्ड है, और टेस्ट कैसे है, इफ रो 1% 2 इक्वल टू 0। अब रो 1 में जो भी आ रहा है नंबर, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और मॉडुलस ऑपरेटर मतलब कि वो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 0 होगा तो ट्रू होगा, वो इंक्लूड होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो रो, फॉर रो इन एम में तो तीन लिस्ट हैं, तो पहली बार पहली लिस्ट आएगी 1 2 3 वाली, तो 1 2 3 रो में जब आएगी तो उसमें रो 1 पर 2 होगा। अब 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तो वो 2 तो इंक्लूड हो गया, तब रो 1 यानी 2 इंक्लूड होगा। दूसरी बार हम देखेंगे तो जिसे एम में अगर हम देख रहे हैं दूसरा एलिमेंट एम में, ये 4 5 6 है, तो 4 5 6 में इसमें यहां पर इफ रो 1 5 आएगा 1 इंडेक्स की जगह पर, तो 5% 2 तो 0 नहीं है, तो वो शामिल नहीं होगा, तो 5 नहीं शामिल होगा। तीसरी बार इसमें ये यहां पर हम देखेंगे तो थर्ड इनर लिस्ट जो है वो 7 8 9 है, इसका जो 1 इंडेक्स वाला आइटम है वो 8 है, तो यहाँ पर 8% 2 यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जैसे हम देखेंगे रो 1% 0 हो जाएगा, तो वो 8 यहाँ पर शामिल हो जाएगा। तो जो यहाँ पर जो लिस्ट बन रही है वो ऐसे हम करेंगे तो केवल 2 एलिमेंट बन जाएंगे, 5 नहीं इंक्लूड हो रहा है कि क्योंकि इसका जो है मॉडुलस ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न कर रहा है इफ क्लास। तो लिस्ट कंप्रेहेंशन में हम इफ क्लास का यूज़ करके कंडीशन लगा करके वही एलिमेंट ऐड कर सकते हैं जो हम जो डिजायरेबल हैं। अब एक और इसका एग्जांपल है, डायगोनल एलिमेंट हमको ऐड करना है, लिस्ट के डायगोनल एलिमेंट, मतलब डायगोनल एलिमेंट मतलब अगर 2 डायमेंशनल है मैट्रिक्स तो एट इंडेक्स 0 0 या 1 1 या 2 2 में, जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं, जैसे ये है, ये एक मैट्रिक्स है, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट मतलब ये वाले एलिमेंट, तो 1 होगा 5 होगा और 9 होगा, 1 का इंडेक्स 0 0, 5 का इंडेक्स 1 1, 9 का इंडेक्स 2 2। तो इनको ही अगर प्रिंट करना है ऐसे या उनसे एक लिस्ट बनानी है तो ऐसे करेंगे। अब चूंकि एक एक एलिमेंट हम ले रहे हैं, मतलब इनर लिस्ट का एक एक एलिमेंट ले रहे हैं, तो 2 इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। तो डैग एक हम बना रहे हैं नेस्टेड लिस्ट, और ये क्रिएट हो रही है ये आउटर ब्रैकेट से, इसके अंदर एक एक एलिमेंट होगा, ये एक्सप्रेशन फॉर के पहले मतलब MII, तो पहला इंडेक्स भी आई है, दूसरा इंडेक्स भी आई है, और आई कहां से आएगा, यहां से आएगा फॉर आई इन 0 1 2। 0 1 2 एक खुद में लिस्ट है, तो ये फॉर आई इन इतना, ये पहली बार आई होगी 0, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, तो पहली बार आई 0 होगा, तो यहां पर जो लिस्ट बनेगा उसका M0 0 पहली बार आएगा, मतलब 0 0 वाला एलिमेंट। फिर दूसरी बार आई 1 होगा तो 1 1 वाला एलिमेंट, फिर 2 2 वाला एलिमेंट। तो हम देखेंगे कि ये जो ये जो बनेगा, ये लिस्ट बनेगा वो डायगोनल एलिमेंट को लेकर बन रहा है, 1 5 और 9 को ही लेकर के बन रहा है। तो ये भी मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ जैसे ये है कि
पता। जैसे ये देख रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे एक इनर लिस्ट बनानी है और किसी नंबर के ऊपर, ये जो जैसे ये फॉर एक्स इन रेंज 4 रिटर्न करेगा 0 1 2 3, 4 नंबर 0 से 3 तक। पहली बार एक्स 0 होगा तो जो जो एलिमेंट बनेंगे लिस्ट के, यहाँ से यहाँ तक एक्सप्रेशन का यूज होगा, फॉर के पहले वाला। तो ये क्या है, ये एक खुद में लिस्ट है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। इस लिस्ट में 2 एलिमेंट हैं और हर बार x की वैल्यू यहां से एक्सप्रेशन से आएगी, फॉर के बाद ये जो है। तो पहली बार x 0, फिर 1 2 3 तक जाएगा। 0 मान के चलेंगे पहली बार, तो ये जो इनर लिस्ट बन रही है 0 टू द पावर 2 मतलब 0, फिर 0 टू पावर 3, फिर 0 0, तो पहला एलिमेंट 0 0 बनेगा। दूसरी बार x 1 हो जाएगा तो 1 टू द पावर 2 1 होगा, 1 टू द पावर 3 भी 1 होगा तो 1 1 बनेगा। तीसरी बार 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2 टू द पावर 2 4, फिर 2 टू द पावर 3 ये 8। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट बनेगा। अगर इसको हम देखना चाहें इसकी वैल्यू, तो ये बन रहा है। इसमें यही ध्यान दीजिए, ये इनर ये नेस्टेड लिस्ट बन रहा है ये। अब यहाँ पर एक और हम रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं। जैसे ये रेंज -6 से अब इस रेंज फंक्शन में 3 पैरामीटर हैं, एक -6 है, 7 है और 2 है। -6 इसका मतलब हुआ कि पहला पैरामीटर जो -6 है वहां से स्टार्ट करो और कहां तक जाओ, दूसरे पैरामीटर -1 मतलब 7 -1, मतलब -6 से स्टार्ट करो और 6 तक जाओ। और ये है लास्ट वाला थर्ड पैरामीटर स्टेप साइज। स्टेप साइज 2 है, मतलब एक एक एलिमेंट छोड़ करके हर दूसरे एलिमेंट को लो। तो ये एक्चुअली अगर हम ये रेंज फंक्शन तो एक सीक्वेंस रिटर्न कर दिया जिसमें -6 से 6 तक होगा और एक एक एलिमेंट छोड़ करके, मतलब -6 फिर -4 फिर -2 0 फिर 2 4 और 6 यहाँ तक जाएगा। और ये सीक्वेंस होगा। इसको लिस्ट में बदलना है तो ये टाइप कास्ट कर दिया लिस्ट फंक्शन का यूज करके। अगर इसको हम रन कराएंगे तो ये देखिए ये जो बन गया, ये एक लिस्ट बन गई। अब इसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे देखिए ये लिस्ट कंप्रहेंशन है, एक एक आइटम बन रहा है, ये मल्टी डायमेंशनल लिस्ट बन रही है। इन फॉर लूप के पहले ये जो लिस्ट एक्सप्रेशन है ये बना रहा है एक लिस्ट जिसमें 3 एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट है x, दूसरा एलिमेंट है x डिवाइडेड बाई 2, तीसरा एलिमेंट है x इंटू 2 और x आएगा यहां से फॉर के बाद x इन रेंज इतना। अब जैसे अभी पहले बताया था x रेंज -6 7 एंड 2 ये रिटर्न करेगा, ये -6 से 6 तक का एक सीक्वेंस रिटर्न करेगा। तो पहली बार x की जगह पर -6 आएगा, फिर -4 आएगा, -2 आएगा, अप टू 6 जाएगा ये। लेकिन लास्ट में यहाँ पर इफ कंडीशन है तो ये चेक करेगा कि इफ x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब कि x जो वैल्यू आएगी वो 0 से ज्यादा होगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। इफ इसका मतलब निगेटिव वाले नंबर या 0 भी नहीं ऐड होंगे। तो ये -6 -4 और -2 0 ये नहीं ऐड होंगे। क्या ऐड होंगे? 2 4 6। तो वही x की वैल्यू से यहां पर इनर लिस्ट बनेगी। तो पहली बार 2 आएगा, 2 होगा, फिर 2 बाई 2 1 होगा, फिर 2 इंटू 2 4 होगा। जिसे इसको अगर हम रन कराते हैं यहां पर तो हम देखेंगे पहली बार 2 आया, फिर दूसरा एलिमेंट है इनर लिस्ट में 2 बाई 2, डिवाइड करेंगे 2 में 2 का तो फ्लोट नंबर आएगा, इसको 1 नहीं लिखेंगे, 1.0 होते हैं। फिर x इंटू 2, ये 2 इंटू 2 4 आ गया। दूसरी बार रन करेंगे तो ये चूंकि निगेटिव और 0 को ले ही नहीं रहा है तो 4 आएगा, तो 4 आएगा, फिर 4 बाई 2 ये 2 होगा, फिर 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तीसरी बार 6 आएगा तो 6 और 6 बाई 2 3.0, फिर 6 इंटू 2 12। ये 3 एलिमेंट बन गए। ये इनर लिस्ट, ये एक लिस्ट है नेस्टेड लिस्ट हम यहाँ बनाने का
ये एक और तरीका है। इसमें हमने इनर लिस्ट बनाया और फॉर लूप लगाकर और यहाँ पर इफ कंडीशन का भी यूज कर दिया है, मतलब एक एक एलिमेंट को चेक भी कर सकते हैं। एक और हम देखते हैं, एम तो वही है जो पहले था, एक नेस्टेड लिस्ट है जिसमें 3 लिस्ट हैं। अब हम चाहते हैं कि एक एक इनर लिस्ट है उसके ऊपर सम फंक्शन कॉल करें। सम मतलब लिस्ट के एलिमेंट को जोड़ता है, वो रिटर्न करता है। तो अभी ये देखें हम, ये क्या रिटर्न कर रही है, ये एक्सप्रेशन सम रो फॉर रो इन। अब ये चूंकि स्मॉल ब्रैकेट में है, स्मॉल ब्रैकेट में डेटा स्टोर होता है टुपल के रूप में, तो सम रो कहां से आएगा, फॉर के बाद इस एक्सप्रेशन से, फॉर रो इन एम। अब एम में क्या है, 3 एलिमेंट हैं। बाहर से अगर देखें वैसे तो 9 एलिमेंट हैं, 9 नंबर स्टोर हैं, लेकिन इनर जो लिस्ट है 3 एलिमेंट स्टोर कर रही है। तो ब्रॉडली अगर हम फॉर रो इन एम अगर यूज कर रहे हैं तो एम में रो में पहली बार आएगा पहली लिस्ट, पहला इनर लिस्ट ये इनफैक्ट ये आएगा, ये 1 2 3 आएगा। रो में दूसरी बार आएगा ये इनर लिस्ट 4 5 6 वाली। रो में तीसरी बार आएगा ये इनर लिस्ट 7 8 9 वाली। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि रो में जब पहली बार 1 2 3 आया इनर लिस्ट में, तो उसको हम टाइप का उस पर सम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो सम में हम रो को पास कर रहे हैं। रो की एक इनर लिस्ट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं। तो सम क्या करेगा, 1 2 3 को जोड़ेगा तो ये 6 आएगा। तो पहली बार 6 हो जाएगा यहाँ पर टुपल का पहला मेंबर। दूसरी बार ये 4 5 6 आएगा रो के अंदर। इस पर रो के अंदर सम फंक्शन कॉल करेंगे तो 4 5 6 जुड़ेंगे, 15 आएगा। तीसरी बार ये 7 8 9 आएगा रो की जगह पर। इस रो में सम फंक्शन कॉल करेंगे तो 7 8 9 जुड़ेगा हमारा। तो उनको जोड़कर जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगा इसका। तो कहने का मतलब ये जो बनेगा ये जनरेटर आइटम बन रहा है यहां से, जिसमें 3 एलिमेंट होंगे जो एक एक रो का जोड़ होगा, जिसे इसका जोड़, इसका जोड़ और इसका जोड़। इसमें 3 आइटम होंगे इस जनरेटर में। अब इसी एक्सप्रेशन को सम इतने को हमने यहां पर असाइन कर दिया, यहां ये जी में। तो जो भी जनरेटर है जी में असाइन हो गया। अब इस पर नेक्स्ट फंक्शन कॉल करेंगे और जी को पास करेंगे, जिसे इसको अगर हम कमेंट कर दें यहां पर और इस पर हम रन कराते हैं, अगर ये यहां पर पहले इसको रन कराया, ये जनरेटर आइटम रिटर्न किया, इसको अगर हम कॉल कर दें ये यहाँ पर नेक्स्ट जी, देखिए 6 रिटर्न किया। ये 6 कहाँ से आया, 6 ये आया है, ये सम फंक्शन हमने कॉल किया पहले इनर लिस्ट पर 1 2 3 को जोड़ करके। अब इसको हम अगर फिर से दोबारा हम नेक्स्ट हम कॉल करते हैं, 2 बार मान लीजिए नेक्स्ट जी कॉल करते हैं, तब ये क्या करेगा, इस पूरे रो को देखिए 15 रिटर्न किया। तो 15 रिटर्न करने का मतलब ये 4 5 6 को जोड़ा है दूसरी बार। तो हर बार हम नेक्स्ट कॉल करेंगे तो इनर लिस्ट के आइटम के ऊपर सम फंक्शन कॉल होगा, एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बनेगा और जनरेटर के ऊपर नेक्स्ट पास करेंगे तो वो एक एक आइटम को आउटपुट करेगा। वही आइटम वही यहाँ पे हो रहा है, फॉर रो इन एम, एक एक रो आएगी सम रो उसका लेकर के, और ये जनरेटर आइटम यहाँ पर बन रहा है। अब एक हम इससे कर सकते हैं कि एक डिक्शनरी भी बना सकते हैं। इससे डिक्शनरी बना सकने का तरीका ये है, जैसे देखें हम, ये पहली चीज ये है, आप देखिए डिक्शनरी होती है करली ब्रेसेस के अंदर, उसके एक एक एलिमेंट होते हैं और एक एक एलिमेंट की वैल्यू पेयर के रूप में होता है। जैसे ये डिक्शनरी है, ये देखिए ये डिक्शनरी है, ये
करली ब्रेसेस में है और पहला एलिमेंट है 0:6, मतलब जीरो जीरो जो है उसका की है, उसकी वैल्यू है 6, कामा दे करके दूसरा इस डिक्शनरी का एलिमेंट है 1:15, मतलब 1 की है और 15 वैल्यू है। तो इसी तरह से 2 की है, 24 इसकी वैल्यू है। तो की वैल्यू पेयर हम स्टोर कर रहे हैं, तो 3 एलिमेंट इसमें बन रहे हैं, 3 की वैल्यू पेयर। तो ये 3 एलिमेंट की डिक्शनरी हुई है। इसको कैसे बना रहे हैं, देखिए 3 एलिमेंट है तो 3 बार लूप चलना चाहिए। वो हम काम यहाँ से कर रहे हैं। फॉर आई इन रेंज 3, रेंज 3 प्रोड्यूस करेगा 3 नंबर 0, 1, 2। तो पहली बार आई हो जाएगा 0, फिर 1 एंड 2। पहली बार जब आई मान लीजिए 0 है, तो यहाँ पर ये सम m0, m में 0, मतलब m जो मल्टी डायमेंशनल अरे है उसमें 0 इंडेक्स पर क्या स्टोर है, पहली वाली रो स्टोर है जिसमें 1, 2, 3 एलिमेंट हैं। तो उसके ऊपर सम फंक्शन कॉल होगा, तो उनका जो ऐड होगा वो 6 आएगा। तो ये तो वैल्यू हो जाएगी। देखिए इस करली ब्रेसेस और इस फॉर के बीच में जो भी है वो डिक्शनरी का एलिमेंट बनेगा। डिक्शनरी का एलिमेंट मतलब इस कॉलन के पहले जो आई है, आई तो की का काम करेगा। कॉलन के बाद जो वैल्यू है सम एम आई, ये वैल्यू का काम करेगी। तो यहाँ पर पहली बार आई 0 होगा, तो यहाँ पर सम आई की जगह पर 0, मतलब 0 इंडेक्स पर, फिर ये मतलब 0 की हो जाएगा। और सम में पास कर रहे हैं एम आई, एम चूंकि एक मैट्रिक्स है 3 × 3 का, तो m0 में पहला लिस्ट स्टोर हो रहा है 1, 2, 3 वाला। तो इसके ऊपर सम करने का मतलब जोड़ करके 6 आएगा। तो यहाँ पर जो डिक्शनरी का पहला एलिमेंट बनेगा वो 0 और 6 बनेगा। ऐसे ही दूसरी बार आई 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा सम एम आई, मतलब m1, मतलब दूसरा लिस्ट जिसमें 4, 5, 6 स्टोर है, तो उनके ऊपर सम कॉल होगा। तो ये 15 हो जाएगा और यहाँ आई 1 हो जाएगा, तो 1 और 15 यहाँ स्टोर होगा। अगर हम इसको रन कराते हैं इस सेल को, तो ये बन रहा है। तीसरी बार जब आई जो है 2 है, m2 हो जाएगा, मतलब लास्ट वाला रो, उस पर सम फंक्शन 24। तो ये हमने एक डिक्शनरी बना दिया इसी कंप्रहेंशन का यूज करके। इस तरह से बना सकते हैं हम। अब हम यहाँ पर ये एक फंक्शन है ऑड एक्स फॉर, अब ये लिस्ट कंप्रहेंशन है क्योंकि आउटर में स्क्वायर ब्रैकेट है। एक एक एलिमेंट बन रहा है ऑड एक्स से, एक्स की जो भी वैल्यू है उसके ऊपर ऑड फंक्शन कॉल हो रहा है और एक्स पास हो रहा है। एक्स आ रहा है यहाँ से, एक्स इन स्पाम। तो पहली बार एस हो जाएगा, पहली बार एक्स हो जाएगा एस, और ऑड एक्स मतलब इसकी आस्की वैल्यू, एस की आस्की वैल्यू 115 है। फिर दूसरी बार पी की आस्की वैल्यू जो भी आएगी वो स्टोर होगी। तो ऐसे ऐसे करके इसको अगर हम रन कराते हैं यहाँ पर, ये हो जा रहा है, ये देखिए। तो SPAAM, तो एस की आस्क की वैल्यू 115 है, क्योंकि ऑड फंक्शन में जो भी हम कैरेक्टर पास करते हैं तो उस कैरेक्टर की आस्क की वैल्यू रिटर्न करता है। एस की आस्क की वैल्यू 115 है और पी की 112 है, ए की 97 है, स्मॉल ए की 97 आस्क की वैल्यू है, कैपिटल ए की 65 होता है, कैपिटल बी 66 ऐसे चलता है। स्मॉल ए 97 से शुरू होता है, फिर स्मॉल बी 98 ऐसे चलता है। तो ये हमने लिस्ट बनाया एक एक करेक्टर की आस्की वैल्यू लेकर के ऑड फंक्शन कॉल करके। उसी तरह से हम सेट भी बना सकते हैं। सेट में भी करली ब्रेसेस का यूज होता है, लेकिन कॉलन मतलब की वैल्यू पेयर में नहीं होता है। वो सिंपली एक एक नंबर होता है और हर नंबर अलग होना चाहिए। इसमें आप ध्यान दीजिए SPAAM,
ए और ए की आज की वैल्यू 97 है। जैसे यहाँ पर 2 आई थी, 2 बार आया था ए आज की वैल्यू। तो अब हम सेट बना रहे हैं करली ब्रेसेस का यूज करके और आर्ट फंक्शन यूज करके, लेकिन जो 97 97 2 बार आया था वो 2 बार नहीं आया है, मतलब कि एक ही बार आया है यहाँ पर मतलब कि सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते हैं। जब सेट में यूनिक एलिमेंट भी स्टोर करता है। दूसरी चीज ध्यान देने वाली है, सेट में मतलब ऑर्डर नहीं मेंटेन होता है। जैसे यहाँ पर लिस्ट में तो ऑर्डर मेंटेन हुआ, पहले एस का आया, पी का आया, फिर ए आया, लास्ट में एम आया। यहाँ पर उसी को स्पैम को इसने ऐसे जब बनाया है तो जो सेट बना है उसमें ऑर्डर नहीं मेंटेन किया है। अब जिसे ए की आज की वैल्यू 97 है, ए बीच में आया इधर, लेकिन 97 को पहले ही लिख दिया। तो हर बार ये चेंज कर सकता है। और पहली चीज सेट में ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है, दूसरी चीज सेट में यूनिक एलिमेंट ही रखा जा सकते हैं। इसी से डिक्शनरी भी बन गई यहाँ पर एक्स और एक्स। जैसे ये देखे हम, ये करली ब्रेसेस है और करली ब्रेसेस के अंदर जो फॉर लूप के पहले एक ये एक्स कॉलन ऑड एक्स है, मतलब कि ये एक कॉलन है, मतलब डिक्शनरी बनाएगा। हर एक आइटम जो होगा वो डिक्शनरी का एलिमेंट होगा क्योंकि कॉलन लगा है। तो उसका की हो जाएगा एक्स और एक्स की आज की वैल्यू हो जाएगी ऑड एक्स, ये उसकी वैल्यू हो जाएगी उस एलिमेंट की। तो यहाँ पर x आ रहा है स्पैम से, वही सेम वाला ऊपर वाला एग्जाम्पल है। इसमें भी देख लीजिए, अगर हम रन कराएं इसको तो यहाँ पर ये आ रहा है। तो पहली बार s आया, x की जगह पर s आया तो s तो लिया, फिर s की आज की वैल्यू 115, तो पहला एलिमेंट बना इस डिक्शनरी का ये s कॉलन 115। दूसरी बार p की है और 112 इसकी वैल्यू है। इसमें भी a 2 बार आया है, लेकिन यहाँ पर चूंकि डिक्शनरी का जो की होता है यूनिक होना चाहिए, मतलब सेम की वैल्यू 2 बार नहीं आ सकती है सेट की तरह से। तो इसीलिए ये 2 बार ए आया है, उसको इसने निगलेक्ट कर दिया है, एक ही बार लिया है। तो ए आ गया की जगह पर, 97 आ गया वैल्यू की जगह पर। तो ये भी ऐसे ही बन रहा है। कुछ और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं, लिस्ट फंक्शन का, उसके अंदर एक मैप पास कर रहे हैं। मैप एक फंक्शन है पाइथन का। मैप में 2 पैरामीटर होते हैं। एक तो पहला पैरामीटर होता है एबीएस। एबीएस एक फंक्शन है पाइथन का जो एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। एबीएस फंक्शन किसी भी एलिमेंट पर अगर हम कॉल करें तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करे। जिससे एबीएस -1 1 हो जाएगा, एबीएस -2 हमारा वो एबीएस -2 2 हो जाएगा। जिसे एबीएस करते हैं, इसे -2 पास करते हैं, तो इसको अगर हम रन कराएं तो देखिए 2 आ गया। तो एबीएस में जो भी पैरामीटर पास होंगे, नंबर पास होगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये रिटर्न करता है। मतलब निगेटिव अगर है तो उसको पॉजिटिव बनाकर रिटर्न करता है, पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव है ही है। तो हम इस मैप फंक्शन में पहला पैरामीटर एबीएस फंक्शन कॉल करेंगे किसके ऊपर, सेकंड पैरामीटर। ये जो सीक्वेंस है, यहाँ पर एक लिस्ट है, इस लिस्ट में जो आइटम है -1 -2 0 1 और 2, ये 5 आइटम हैं। तो पहली बार -1 के ऊपर एबीएस फंक्शन कॉल होगा तो वो रिटर्न करेगा 1। दूसरी बार -2 का पास होगा पैरामीटर एबीएस में तो वो 2 होगा। तो ये एक्चुअली इस पूरे लिस्ट के एलिमेंट को केवल पॉजिटिव वैल्यू हैं उन्हीं में कर देगा। और ये मैप फंक्शन एक रिटर्न किया सीक्वेंस, इसको लिस्ट में हमने टाइप कास्ट कर दिया तो लिस्ट बना देगा इसका। अब अगर हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट लिस्ट, तो ये 1 2 कर दिया। ये मतलब
किसी भी लिस्ट में अगर निगेटिव नंबर्स हैं तो उनको एबीएस फंक्शन कॉल करके मैप के जरिए हम यहाँ पर पॉजिटिव भी बना सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर हम कर रहे हैं, जिसे वही एम है ऊपर वाली जो नेस्टेड लिस्ट थी। अब इसमें हम मैप फंक्शन कॉल कर रहे हैं। इस मैप में पहला पैरामीटर सम, पाइथन का सम फंक्शन, और इसमें जो सीक्वेंस दे रहे हैं एम, यही ऊपर वाला ये नेस्टेड लिस्ट। तो इसमें 3 एलिमेंट है, मतलब 3 इनर लिस्ट हैं। पहली इनर लिस्ट आएगी जिसमें 1 2 3 होगा, तो 1 2 3 के ऊपर सम पास होगा, मतलब पहली बार 6 तीनों को जोड़ा जाएगा, 6 आएगा। दूसरी बार 4 5 6 आएगा, उसके ऊपर सम कॉल होगा, तो ये जो है 15 इसको इसकी रिटर्न वैल्यू होगी। इसको रन कराएंगे अगर, तो ये आउटपुट आएगा। मतलब हम नेस्टेड लिस्ट के एक एक इनर लिस्ट आइटम को लेकर उसके ऊपर सम फंक्शन या कोई भी फंक्शन यहाँ पर कॉल कर सकते हैं मैप का यूज करके। तो उस आइटम को वो अपने हिसाब से फंक्शन कॉल करके और हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर लिस्ट तो कर दिया है इसलिए कि ये बनाकर हम प्रिंट करा सकें इसको। तो ये अभी हमने कुछ थोड़ा सा एडवांस कुछ फंक्शंस के बारे में बताया, और नेस्टेड लिस्ट के बारे में बताया पाइथन। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसका बहुत यूज़ हो रहा है। अभी ख़त्म करते हैं, फिर थैंक यू।